ये जो ऑनलाइन गेमिंग जुआ था, ये करीब 6 लाख करोड़ का था। करोड़ों लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। 12 लाख थी, आज आप समझिए 22 करोड़ से ज्यादा लोग इस जुए को खेल रहे हैं। देश भर में ऑनलाइन गेमिंग का जो क्रेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें देखते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी फोन में बिजी रहते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहते हैं। तमाम तरह के फ्रॉड्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच बात करें, अब ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ अभियान भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग से पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी द्वारा लॉटरी और जुए को लेकर भी एक अभियान चलाया गया था, उस पर बैन लगवाया गया था। लेकिन अब एक अभियान ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी द्वारा अब शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर अब वो अभियान शुरू कर रहे हैं। सर, पहले आपने लॉटरी जुए को लेकर अभियान चलाया, उसको बैन करवाया, और अब ऐसे में आपने एक अभियान और शुरू कर दिया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। सर, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, शुरू से ये तो प्राचीन व्यवस्था है कि शराब और जुए के लोग खिलाफ हैं जी। पहले लॉटरी चलती थी, सिंगल डिजिट लॉटरी, करोड़ों लोग इसके अंदर फंसते थे, जुए में हारते थे, तो हमने सिंगल डिजिट लॉटरी पे प्रतिबंध लगाया था। अब ये ऑनलाइन गेमिंग आ गई है। ऑनलाइन गेमिंग क्या है? ये सट्टा है जाके जी, और इसके कारण लोगों को जुए की लत लग रही है। और जिस भी प्रचार के अंदर ये नीचे लिखा जाएगा कि ये सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या इससे आर्थिक आपको नुकसान हो सकता है, जोखिम है, इसमें ध्यान से खेलिए, तो इसका मतलब है सरकार भी जानती है कि इस चीज़ों में जोखिम है और लोगों को नहीं खोलना चाहिए। पर सरकार को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए सरकार उसको चलाती रहती है। तो अब हमने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने का तय किया है कि आइदर यू बैन इट और रेगुलेट इट, दोनों में से एक काम करना चाहिए जी। 2012 तक ये जो ऑनलाइन गेमिंग जुआ था, ये करीब 6 लाख करोड़ का था, किंतु आज 2024 के अंदर ये करीब 12 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है जाके। और सबसे बड़ी बात यह है, करोड़ों लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। और जो फंसे भी कौन है? जो हमारी युवा शक्ति है जी। और युवा शक्ति जिसको कि विकास के काम करने चाहिए, जिसका को परिश्रम के काम करने चाहिए, वो इसको जुए के अंदर लगी हुई है, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर लगी हुई है। दरअसल तो जिन दिनों कोविड था, लोग घरों में बैठ गए थे, उस समय अपने तनाव को कम करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे जो लोग हैं ये बढ़ते चले गए। 2012 के अंदर जो लोग की संख्या सिर्फ 12 लाख थी, आज आप समझिए 22 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जुए को खेल रहे हैं। तो इसलिए जाहिर तौर है कि हम जागरूकता कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि या तो इसको बैन करो, नहीं तो इसको रेगुलेट करो। और सरकार भी इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर एक रेगुलेटिंग बिल लेकर आई थी 2022 के अंदर, पर वो अभी ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा हुआ है। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अप्रोच करेंगे कि उसको निकाल कर और इसको रेगुलेट करिए। सर, ऐसे में देखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी फोन चलाते हैं, वो जब फ्री होते हैं तो तुरंत वो अपने फोन में गेम ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से सर कुछ ऐसे लिंक्स भी उनके पास आ जाते हैं जिसके साथ वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे आपने तमाम मामले अभी हाल ही फिलहाल में देखे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वो लिंक आ गए, उस पर क्लिक हो गया और वो फ्रॉड का शिकार हो गया। दरअसल तो शुरू के अंदर आदमी को लगता है बस अभी खेल रहा हूँ जी, किंतु धीरे धीरे उसकी लत पड़ जाती है जी। और लत भी ज़्यादा पड़ती है इसलिए कि शाहरुख खान जैसे, ऋतिक रोशन जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे अगर लोग इन ऐप्स को प्रमोट करेंगे तो पाप तो उनको भी लगेगा जी। तो मैं इसलिए उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप हमारे युवाओं को इसमें मत धकेलिए। वो क्या कहेंगे कि भी सरकार ने इसको खोल रखा है, सरकार ने खोल रखा है, तो इसका मतलब सरकार ने तो सिगरेट भी खोल रखी है, शराब भी खोल रखा है, पर फिर भी सरकार ये कहती है ना कि इसके अंदर मत फंसो। तो ऐसे ही ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसके अंदर आप लोगों को फंसाने के लिए अपना जो लोगों ने आपको इतना बनाया, चढ़ाया, बढ़ाया है, उसको आप मिसयूज कर रहे हैं एक तरह से। तो जाहिर तौर पे लोग धीरे धीरे जब खेलते हैं तो इसके जुए की लत हो जाती है। अब सिक्किम और गोवा के अंदर तो चलो कहीं कहीं लीगल है, वो तो एक बात अलग है, या आप कैसीनोज के अंदर जाते हैं तो वो भी हमारे देश के अंदर ज़्यादा कहीं खुले नहीं हुए हैं, तो कैसीनो के अंदर भी जाते हैं। पर इस ऑनलाइन गेमिंग में तो युवा आदमी फंस रहा है, और वो भी ज़्यादा वो फंस रहा है जो गरीब आदमी है, जिसके पास दिन भर वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास एक छोटा सा मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर वो टक 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 करके
करता है। और फिर ये लोग एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं कि ये देखिए ये आदमी, इसने 10 रुपए से इसको खेला था, 100 रुपए से खेला था, इसने 1.5 करोड़ कमाए। अरे वो 1.5 करोड़ कमाने वाला एक है, पर करोड़ों ऐसे हैं जो हजारों लाखों रुपए गंवा रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए जाहिर तौर की बात है, हमारा ये जो कैंपेन है ये एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी और युवाओं के लिए खास तौर से। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा और लोगों से अपील भी करी है कि जिस है, और उनको साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि जिस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग का जो शिकार है, फ्रॉड है, वो जनता बनती है। तमाम तरीके के हम ऐसे देखते हैं कि लिंक्स आ जाते हैं, उस पर क्लिक होता है और उससे जनता फ्रॉड का शिकार हो जाती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ जो है अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले जो सेशन होगा उसमें भी इसमें इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जाएगी। हालांकि पिछले कई समय पहले भी देखा था कि एक अभियान शुरू किया गया था पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी द्वारा कि जुए और लॉटरी को लेकर, उसको बैन कराया गया। लेकिन अब इस पे अभियान ऑनलाइन गेमिंग पे छिड़ चुका है। अब ये कहां तक पहुंचता है और कब इस ऑनलाइन गेमिंग का जो मुद्दा है वो आगे तक बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी ने लोगों से अपील करी है कि इस ऑनलाइन गेमिंग से आप बचिए। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।